राम राम दोस्तों सबको और सत श्री अकाल सभी को। भाई आज हम जाएंगे अपने गुरुद्वारा में जो कि होपर्स क्रॉसिंग में है, ऑस्ट्रेलिया। ये देखो इसका नाम है। और मैं गया अपने दो दोस्तों के साथ और उन्होंने मुझे भी पगड़ी बांधी थी, तो बहुत अच्छी जगह थी मेरे ऊपर। वो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और आज जो है दिवाली का त्यौहार है और सिखों का भी एक त्यौहार है, तो वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और दिवाली भी, दोनों इकट्ठे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जब हम गुरुद्वारे में गए, पहले हमने लाइन में वेट किया, उसके बाद एंट्री करने के बाद हमने थोड़ी देर वहाँ भी लाइन में वेट किया, क्योंकि त्यौहार की वजह से फेस्टिवल था तो पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। तू कर कर वेखह जान सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। दुआएं की और फिर हम निकल दिए आगे लंगर के लिए। और वहाँ जाने से पहले हमने देखा कि बहुत सारी संगत वहाँ पे बैठी थी, तो हम भी वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे। और उसके बाद ऑनलाइन मेरे दोस्तों ने कुछ पेमेंट वहाँ पे पे की, कुछ डॉलर्स वहाँ पे की। और उसके बाद हम अपनी अपनी प्लेट लेके निकल पड़े और हमें कुछ खाने का मिला, बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी और सब लोग ऐसे ही बैठ के खा रहे थे। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था, सब बहुत अच्छे लग रहे थे यहाँ पे बैठ के खाते हुए। ऐसे नहीं लग रहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, ऐसे लग रहे थे कि इंडिया ही है, क्योंकि जो सारा माहौल था वो इंडिया के जैसा ही था बिल्कुल। सब लोग पंजाबी थे, कुछ लोग हरियाणा के थे, जैसे मैं भी हरियाणा का ही हूँ। तो हरियाणा और पंजाब के सारे दोस्त सब लोग जो है बहुत अच्छे लग रहे थे, इकट्ठे थे। फिर हमने यहाँ से खाने के बाद हमने चाय पकौड़े और कुछ स्वीट्स ली और वो हमने खाई थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद हम चल पड़े घर के लिए। घर जाने से पहले हमें कुछ याद आया कि हमने लेनी थी ग्रोसरीज़ की कुछ आइटम्स, और तब हम ग्रोसरी स्टोर की तरफ अब जाएंगे। और ये था एग्ज़िट की जगह जहाँ से हम एग्ज़िट कर रहे थे। हमारे जाते टाइम पे और भी ज़्यादा पब्लिक आ गई थी और हम पहले निकल गए थे। चलो ठीक है, फिर हमने यहाँ साइड में जूते निकाले थे, चप्पलें निकाली थी, वो हमने यहाँ से लिए। और देखो बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ था पब्लिक के अकॉर्डिंग, बहुत अच्छा सजाया हुआ था। पब्लिक और भी बहुत आती जा रही थी, देख सकते हो आपकी कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और सब लोग कितने सुंदर और कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है भीड़ यहाँ पे देखी हमने। और उसके बाद मुझे भी यहाँ पे रुकने के बाद एक फैमिली ने कहा कि उनका एक फ़ोटोग्राफ लूँ, तो मैंने उनकी 4 फ़ोटोज़ ली। उनसे कहा कि जो भी बैटर आपको अच्छी लगे तो आप उनमें से रख सकते हो। तो दैट वाज रियली वेरी नाइस, एवरीथिंग वाज गुड। और यहाँ पे जो हमने रोड क्रॉस किया ऐसे हम कर नहीं सकते, लेकिन देखो सारा ट्रैफिक रोक के इन्होंने खुद ने मैनेजमेंट करवाया है गुरुद्वारा कमेटी ने, तो वो जो ट्रैफिक है वो रुक जाता है और तब पब्लिक आ सकती है, जा सकती है। और भीड़ देख सकते हो कितनी हुई थी। बहुत इन्जॉय किया था फेस्टिवल सभी ने, बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद हम अपनी जो है सुपरमार्केट है उसकी तरफ जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में यार बहुत अच्छा था ये दिन, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं मतलब इंडिया में। दोस्त तो हैं इंडिया से, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक दिखती है वो ऐसी नहीं दिखती जैसे आज दिखाई दे रही है, क्योंकि सब ने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने हुए हैं, ठीक है, जो भी है। और अपने अपने एक वीडियो का जुगाड़ मतलब बहुत अच्छा था। फिर हम कॉल्स में गए, वहाँ पे हमने कुछ ग्रोसरी के आइटम्स लेनी थी, कलेक्ट करनी थी। तो ये देखो आप कॉल्स में ना अलग अलग लाइंस लगी होती हैं, काउंटर्स लगे होते हैं, और ऊपर की साइड पे उनके नाम लिखे होते हैं कि कहाँ पे क्या आइटम है। ये भेलपुरी मेरे दोस्त को पसंद है, ये भेलपुरी लेना था। और हमने आगे बढ़ते हुए ब्रेड भी लेने, ब्रेड खत्म हो गई, कुछ और भी चीज़ें ली। दूध भी यहाँ से लेके गए हम, ठीक है। दूध यहाँ पे बोतल में आता है, वो अपने इंडिया वाला काम यहाँ पे होता नहीं है, फिर लौटता है। बोतल में दूध आता है और बोतल ही हमें परचेज करनी पड़ती है। और ये थे कुछ ड्राई फ्रूट्स, 24 रुपीज़ नहीं $, $24 के 1 kg काजू यहाँ पे मिलते हैं। फिर हमें कुछ स्किन केयर का लेना था, धूप यहाँ पे ज़्यादा होती है, मैंने लेना था यहाँ पे जो है मॉइस्चराइज़र, और साथ में लेना था मैंने यहाँ पे जो सनस्क्रीन होता है वो 50 SPF का हमें यहाँ पे मिला, और उससे कम मिला नहीं। मे बी यहाँ पे 50 का ही चलता हो, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, सन के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं हम यहाँ पे। और ये देखो ऐसे नाम लिखे होते हैं ऊपर काउंटर के कि जो आपने आइटम लेनी है आप ऊपर से देख के उस एरिया में जा सकते हो। सारा सामान लेने के बाद हम आ गए इनवॉइस काउंटर पे। इनवॉइस आप सेल्फ भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा सामान है तो,
ज़्यादा है असिस्टेंस के लिए यहाँ पे बहुत पीपल जो है खड़े होते हैं, वो उनको भी आप बोल सकते हो, वो आपको इन्वॉइस कर देंगे। आगे और जाते समय भी देखो इंडियन पीपल हमें दिखे, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे और हाँ? बहुत ही अच्छे लग रहे थे सब के सब, जिन्होंने जो भी ड्रेस पहनी हुई थी उनमें। फिर हम ग्रोसरीज लेके घर की तरफ जाने को तैयार थे। हमने देखे कुछ फ्रूट्स के बाद में हमने कुछ लिए अपने लिए रिवॉल्वर, गन, हथियार लिए हमने और हमने बड़ा इंजॉय किया इन हथियारों के साथ। और हम जब रख के जा रहे थे घर पे तो हमने सोचा कि हम वीडियोस वगैरह बनाएंगे। एक दोस्त तो वहीं पे शुरू हो गया, बट दैट वाज नॉट अलाउड, तो उसको रोक दिया कि भाई तू रुक जा, घर पे जाके चला देना, क्योंकि ये यहाँ पे चलाना अच्छी बात नहीं है। अगर किसी ने देख लिया, पुलिस ने देख लिया तो जूते पड़ जाएंगे बिना बात के। और देखो वेदर बहुत अच्छा हो गया था, बादल हो गए थे और ठंड भी हो गई थी शाम को। और मैं ये कुछ चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक एक्सीडेंट होने से बच गया। चलो शुक्र है, क्योंकि उसके अंदर जो है गोलियां डली हुई थी और एक मेरे से क्लिक हो गया था। उसके बाद हमने घर आने के बाद में अपना सारा सामान जचाया, जो भी हथियार असला हमारे पास था, और सारा कुछ जचाने के बाद हमने देखा कि अलग अलग क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हमने वो चलाई और ये देखो मेरी पगड़ी कितनी अच्छी लग रही थी, शूट कर रही थी मेरे ऊपर। मेरे दोस्त हमेशा कभी मैं जाता हूँ गुरुद्वारे में तो मुझे पगड़ी बांध देते हैं, सेट कर देते हैं इसको मेरे सिर के ऊपर, तो बड़ी अच्छी लगती है। ओहो, ये हम इस तरह से एंजॉय कर रहे थे। हमने सारा का सारा फर्श ऐसे कर दिया था ख़राब सा, तो हमने बड़े अच्छे से एंजॉय किया। हम स्वीट्स भी लेके आए थे घर पे, ठीक है। यहाँ पे आसपास लोगों को बांटने वाला रिवाज नहीं है, जैसे हम इंडिया में अपने पड़ोसियों को दे देते हैं ना, स्वीट्स बांट देते हैं, पर यहाँ पे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना लोग किसी से मतलब आसपास में कौन रहता है, पड़ोस में कौन रहता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि ज़्यादातर बाहर भी नहीं मिलते, क्योंकि सुबह सब के सब जॉब पे जाते हैं, रात को आते हैं। वीकेंड्स पे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, कुछ लोगों की, कुछ की नहीं होती। जिनकी छुट्टी होती है वो ये सोचते हैं कि हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, तो बाहर कोई मिलता ही नहीं है, इसलिए पड़ोसियों का भी नहीं पता होता कई बार तो कौन रह रहे हैं। जब आपका लॉन्ग टाइम रहते हैं 5-10 साल, तब धीरे धीरे जाके चलो थोड़ा पता लगने लग जाता है, पर ऐसे पता नहीं होता इंडिया की तरह, क्योंकि इंडिया में तो हम डेली लगभग अपने पड़ोस से मिलते रहते हैं, पर यहाँ पे नहीं मिलते। हमारी जो छोटी गन थी वो ख़राब हो गई, फिर हम लेने गए एक बड़ी गन जो मेरे दोस्त के हाथ में है, और ये हम परचेज कर रहे थे। साथ में ये हमने फुलझड़ी इसको कहते हैं, भाई तुम क्या कहते हो बताओ। फिर वो भी हम लेके आए साथ में। वापस आते टाइम देखो लोगों ने घरों को अपने सजाया हुआ था, जो है लाइट्स लगाई हुई थी बाहर रंग बिरंगी। बहुत अच्छा था माहौल, बिल्कुल शाम का टाइम था, वेदर भी अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा थी, और इतने अच्छे से लोगों ने अपने घरों को सजाया हुआ था। सारा का सारा बहुत अच्छा लगा, अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत इंडिया वाली फील आ गई। चलो फैमिली तो पास में नहीं थी, पर यार दोस्त थे, एंजॉय किया। और फिर हमने थोड़ी मिर्ज़ापुर देखी, मतलब इतना फील नहीं हुआ। घर पे हमारी बात हो जाती है हर रोज़, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बात हो जाती है, जैसे ही टाइम मिलता है हम फ़ोन कर लेते हैं। तो मतलब फैमिली के साथ बातें करना भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे मिस करते हैं, स्पेशली जब कुछ फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो बहुत मिस करते हैं फैमिली को, ठीक है, मम्मी डैडी को, भाई बहन।